हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयश्री टैरो। आज की ये रीडिंग डिवाइनली गाइडेड है और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि डिवाइन आपसे आपके पार्टनर के बारे में आपको क्या बताना या समझाना चाहते हैं। ओके, सो रिसेंटली आपके लाइफ में जो भी चल रहा है अपने पार्टनर के साथ, मुझे लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आपके दिमाग में आपके पर्सन के बिहेवियर को लेकर, उनके बर्ताव को लेकर आपके मन में सवाल है, या फिर आप किसी ऐसे मोड़ पे हैं जहाँ पर आपको डिसीज़न लेना है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, सो ये रीडिंग एक बहुत ही डिवाइन गाइडेंस की तरह आपके लिए आ रही है। ठीक है, मुझे इस रीडिंग को करने से पहले जो सिंबल दिखा था वो है फेदर का। सो फेदर से कुछ ना कुछ रिलेटेड हो सकता है। ये एक तरीके से आपके लिए एक एंजल की मैसेजेस या फिर एंजल का आपके लिए कहीं ना कहीं गाइडेंस भी है ये रीडिंग। सो अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है देन डू वॉच दिस वीडियो। अगर आप सिंगल हैं देन आई थिंक ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो किसी न किसी पार्टनर से कनेक्टेड हैं, चाहे वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ही क्यों ना हो, बट आपके दिलो दिमाग में कोई है जिससे आप जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके बारे में आप सोच रहे हैं, जानना चाहते हैं और आपके मन में कुछ ना कुछ सवाल है। दूसरी बात, फ़ेदर हो सकता है कि अगर रिसेंटली आपको फ़ेदर दिखा हो किसी भी मीन्स में, कोई फ़ोटोज़ के थ्रू, किसी भी तरीके से, तो भी शायद ये रीडिंग आपके लिए है। आपको ये रीडिंग अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। एंजल्स, फ़ेदर्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं जो आना चाह रही हैं। इट्स लव एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये दो मेन टॉपिक आ रहे हैं आपके लिए। प्योरिटी है और ट्रांसफॉर्मेशन है। मुझे नहीं पता, ये दो वर्ड्स मुझे निकल के आ रहे हैं, इनका किस कॉन्टेक्स्ट में ये दो शब्द आ रहे हैं मुझे ये फ़िलहाल नहीं समझ में आ रहा, बट आप शायद समझ सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्योर लव की बातें हैं और एक तरफ़ा भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि अभी आप दोनों में सेपरेशन है, तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट साथ में साथ यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ भी चल रहा है, तो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन भी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, ओके, लेट्स सी कि डिवाइन आपके पार्टनर के बारे में आपको क्या बताना चाहते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, ओके। ये मैसेज सुन के पता नहीं आपको क्या लगेगा, बट आपके लिए जो पहला मैसेज है वो है कि ये पर्सन आपको काफ़ी पसंद करते हैं। दिस पर्सन एक्चुअली लव्स यू। ठीक है, ये पर्सन आपको एक्चुअल में इनके मन में आपके लिए काफ़ी इमोशंस है, काफ़ी फीलिंग्स हैं। एंड दूसरा है सेवन ऑफ कप्स। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो यहाँ पर बीच में बहुत बड़ा कप है जो कि मुझे एस ऑफ कप्स की याद दिला रहा है। तो पहली बात तो यहाँ पर आपके एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि ये पर्सन जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं और जिसके बारे में भी सोचकर आप डिवाइनली गाइडेड हुए हैं इस रीडिंग में, ये पर्सन आपको बहुत दिल से पसंद करते हैं, बहुत दिल से आपको प्यार करते हैं। देयर इज़ लव एंड इमोशन। ठीक है, इस पर्सन के मन में जो ये आपके लिए फील करते हैं और ये आपको प्यार देना चाहते हैं, ये आपसे प्यार करते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये निकल के आ रहा है। सो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ये मैसेज सुनने की शायद ज़रूरत है। मैं क्या कहूँ। देखिए, यहाँ पर भी अगर आप देखें, यहाँ पर दो लोगों के पास ये टू ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, टू ऑफ कप्स का कार्ड है, दो लोगों ने दो कप्स को पकड़ा हुआ है, लेकिन उनके बीच में एक और, जो आप अगर आप देखेंगे तो आपको एक कप्स का सिंबलिज्म भी दिख रहा है। ओके, या एक और बात मैं यहाँ पर बता दूँगी। पहली बात, अगर आपके मन में डाउट है देन डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि
दिस पर्सन ऑल्सो लव्स यू। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं जैसे आप इनसे प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है। म्यूचुअल लव है आप दोनों के बीच में, आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। वही दूसरी तरफ एक मैसेज आपके लिए ये भी आ रहा है कि आपकी कनेक्शन में बहुत जल्द एक नई शुरुआत होने वाली है। क्योंकि मैं जितनी बार भी देखूं, भले ही यहाँ एस ऑफ कप्स का कार्ड नहीं आया है, लेकिन मुझे बार बार एक एस ऑफ कप्स के की ऊर्जा जो है वो महसूस हो रही है। यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स रीयूनियन रिकन्सिलिएशन की भी बात कर रहा है। तो जब भी ये रीडिंग आप तक पहुँचे, ये एक डिवाइनली गाइडेड रीडिंग है, टाइमलेस है, तो आप समझ जाइए कि डिवाइन आपसे कहना चाहती है कि आप और आपके पर्सन का रिकन्सिलिएशन बहुत पास है, और ये रिकन्सिलिएशन होकर रहेगा। ओके, सो मेनी कार्ड्स एंड दैट ऑफ कप्स। कप्स का कार्ड्स आ रहा है, सिर्फ कप्स का कार्ड्स। चलो भाई, कहानी में यहाँ थोड़ी चीज़ें और निकल कर आई हैं। वो है हमारे पास एट ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। देखिए, एट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ, जिनके साथ है हमारे पास किंग ऑफ कप्स का कार्ड। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर बता दूँ, किंग ऑफ कप्स के पास में जो हमारे पास क्रिस्टल है वो है सेलेनाइट क्रिस्टल। नॉर्मली ऐसी चीज़ें तो मुझे ये फ़िलहाल के लिए इसलिए खींच रही है क्योंकि सेलेनाइट एक ऐसा क्रिस्टल होता है जिसमें वो क्षमता है कि वो नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी को बढ़ाए। लाइक ये इसको कोई क्लेंजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये खुद में खुद एनर्जी को क्लेंस करती है। तो ये ऑलरेडी एक बहुत पावरफुल क्रिस्टल होता है जो खुद को तो चार्ज करता ही है, एंड अपने आसपास के माहौल को, ठीक है, इसमें कोई नेगेटिविटी रहती नहीं है। ये नेगेटिविटी को दूर भगाता है, लेकिन इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं रहती। जैसे कि कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, अगर हम यहाँ पर ब्लैक टॉर्मेलिन, ठीक है, इनकी बात अगर हम करें तो ये एक ऐसे क्रिस्टल्स है जो नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करते हैं और फिर हमें इसीलिए उनको रिचार्ज करना पड़ता है। जहाँ तक कि हम इसकी बात करें ना, तो ये नेगेटिविटी को गायब कर देता है। अब जो भी इसका प्रोसेस है वो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कभी आउट ऑफ रिचार्ज नहीं होता कि इसको रिचार्ज करना पड़े, ठीक है। तो ये क्रिस्टल बहुत पावरफुल क्रिस्टल है, और ये क्रिस्टल आपके पास किंग ऑफ कप्स के साथ है, जो कि हमारे पास आया है एट ऑफ सोर्ड्स के साथ, जो कि हमें आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये पर्सन आपके रीसेंट पास्ट में या फिर इस पर्सन के मन में, ठीक है, ये यहाँ पर सफरिंग है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत इमोशनली स्टक महसूस कर रहे थे। देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन ही नहीं है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं, ठीक है। ये आउट ऑफ ये होना चाहिए कि आपके मन में ये सवाल नहीं आना चाहिए। लेकिन ये पर्सन एक मोड़ ऐसा ज़रूर आया था आपके कनेक्शन में रिसेंटली, जब भी आपके बीच में कोई भी डिस्टेंस अगर आया है, तो ये पर्सन अपने आप को बहुत स्टक महसूस कर रहे थे, ठीक है। और इसलिए ये इनको थोड़ी सी, इन्होंने आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुई है ना, वो इसीलिए हुई है क्योंकि ये थोड़े से हो सकता है कि सेल्फ सैबोटाज वाली एनर्जी में भी चले गए, ठीक है। हालांकि मैं कहूँगी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर है, इमोशनली इंटेलिजेंट है, इमोशनली मैच्योर है, लेकिन एक ऐसा समय यहाँ पर ज़रूर इस पर्सन ने एक फेज़ में ये गए थे जहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा हर्ट, अपने अंदर एक कुछ नेगेटिविटी में फंस गए थे। फिर आप ये चाहे सेल्फ सैबोटाज वाली एनर्जी कह लीजिए, जहाँ पर ये खुद इनको नहीं पता था कि दे वर नॉट कॉन्फिडेंट, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को लेकर नहीं, बल्कि इस कनेक्शन को लेकर मैं कहूँगी, आपको लेकर शायद इस पर्सन के कुछ चिंताएं भी रही हैं आपको लेकर, ओके। ये पर्सन आपके पास हमेशा से ही आना चाहते थे, हमेशा से ही रहना चाहते थे, लेकिन ये इस पर्सन का खुद का कुछ इनर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। बट इनर कॉन्फ्लिक्ट से ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि इस पर्सन के खुद के पास्ट की कुछ भी चीज़ें रही हैं जो कि रिसेंट टाइम्स में बाहर निकल के आए हैं। लाइक इस पर्सन को खुद का कोई ट्रॉमा ऐसा हो सकता है जो कि रिसेंट टाइम में किसी न किसी इवेंट के कारण में ट्रिगर हो गया है।
तो उसके कारण ये पर्सन थोड़े से उस जोन में चले गए थे। अगर हम इस एट ऑफ सोर्ड्स को थोड़ा और क्लैरिफाई करें, देन व्हाट इज दिस एट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर आया है थ्री ऑफ वंस विथ थ्री ऑफ कप्स। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पर इस पर्सन ने खुद जो भी आपके कनेक्शन में हुआ है ये सब इस पर्सन का ही डिसीजन है। ठीक है, यस, ये पर्सन थोड़ी से हर्मिट वाली एनर्जी में चले गए थे, ये थोड़े से सोच में चले गए थे कि क्या हो रहा है। थोड़ा मैंने यहाँ पर कुछ तो इनका ऐसी चीज़ें हुई हैं जिन्होंने इसको वापस से उस जोन में उनको ले गए जहाँ पर ये सोचने में मजबूर हो गए कि इनको इस कनेक्शन के बारे में ये और थोड़ा डीपली सोचने लगे। ठीक है, कुछ कुछ यहाँ पर बदला है, कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में इनको थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें इनको महसूस हुई है कि इन्होंने अपने आप को थोड़ा आइसोलेट कर दिया समझने के लिए और बेटर जानने के लिए। ठीक है, आपसे दूर भागने के लिए नहीं, क्योंकि प्यार यहाँ पर डेफिनेटली इस पर्सन के मन में आपके लिए है और वो भी बहुत सारा। लाइक ये पर्सन आपसे बहुत इमोशनली जुड़े हुए हैं यहाँ पर। बाकी जो भी हम अट्रैक्शन से ज़्यादा कहेंगे, यहाँ पर प्यार लव बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, इमोशनल। ओके, रिकन्सिलिएशन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जब भी ये रीडिंग आप देखें आप समझ जाइए कि आपका रिकन्सिलिएशन काफ़ी पास है। ये पर्सन खुद पे खुद आपके पास आएंगे। ओके, यहाँ पर एक चीज़ तो बहुत श्योर है कि आप दोनों के बीच में एक ऐसा पॉज ज़रूर आया है। ठीक है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। देखिए हमारे पास नेक्स्ट कार्ड क्या आया है, हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। सो एक्सपेक्ट द बिगेस्ट टर्न ओवर ऑफ दिस कनेक्शन। जो भी चल रहा था अब बदलने वाला है। ठीक है, अब दोनों के बीच में जो भी दूरियां थी अब वो ख़त्म होंगी और ये एक नई ब्राइट, मैंने कार्ड देखा नहीं था बट आया है एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, जो कि व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद आया है। तो अब समझ जाइए कि इट्स अबाउट अ न्यू बिगनिंग। आपका इस पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग बिल्कुल आप इन द वर्ज है। लाइक आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप इस एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं बोल सकती, लेकिन बहुत बहुत लाइक आप समझ जाइए कि आपका कनेक्शन इस एनर्जी में है। तो आपका रिकन्सिलिएशन कभी भी हो सकता है। ठीक है, बहुत दूर नहीं है। इट्स नॉट लाइक 2 महीने बाद 3 महीने बाद, नहीं, ये बहुत पास है। दूसरी यहाँ पर आई है हमारे पास, दो कार्ड्स आए हैं, दे आर ऑल वाओ। सी देखिए, द एम्प्रेस एंड द लवर्स। मुझे ये स्पेस इतना नहीं मिल रहा है। ये है हमारे पास द लवर्स का कार्ड, जो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, द एम्प्रेस। यहाँ पर एक चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि आपने इस पर्सन को चेज़ नहीं किया है। ठीक है, एंड दूसरी बात, एक बात मैं बहुत कंफर्म से कह सकती हूँ, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा है। इस पर्सन ने अगर थोड़ा बहुत आपसे डिस्टेंस भी लिया था तो वो अपने कारण था, वो अपने ही थॉट्स को सॉर्ट आउट करना चाहता था, वो अपने ही अंदर में झाँक कर उन चीज़ों को निकालना चाहता था, समझना चाहता था, और वो वापस करके आपके पास वापस आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पर्सन ने आपसे किसी न किसी कोई चीटिंग की है। लाइक मुझे यहाँ पे ऐसा, मतलब ये पर्सन मुझे बहुत प्योर इंटेंशन इनके प्योर लग रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर भी मैं आपको ये कहूँगी कि जब भी इस पर्सन ने आपको अगर अबैंडन किया है, अगर आप ये पर्सन सडनली आपको छोड़ के चले गए, इनकी जो भी प्रॉब्लम्स रही है उनके वजह से, लेकिन आपने इनको चेज़ नहीं किया, आपने अपनी ऊर्जा पर काम किया है, आपने अपने आप पर काम किया है, और इस चीज़ ने कहीं ना कहीं और भी चीज़ों को आपके लिए फेवरेबल बनाया है और काफ़ी और फास्ट किया है ये प्रोसेस, रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस। ठीक है, आई डोंट नो आप चाहते हैं या नहीं, बट या दिस इज हैपनिंग फॉर यू। ठीक है, एंड विद दिस लवर्स कार्ड, दिस पर्सन वांट्स ओनली यू। ये पर्सन आपके अलावा और किसी को नहीं चाहते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो ये होगी कि यहाँ पर देखिए, ये पर्सन जो है ना वो किंग की एनर्जी में है। किंग बहुत अच्छी एनर्जी है, लेकिन आपकी एनर्जी उससे भी बड़ी है, आप एम्प्रेस की एनर्जी में। ठीक है, यू आर द डिवाइन अट्रैक्टर, ऑल अट्रैक्ट्स टू यू, सब कुछ। ठीक है,
एंड ये पर्सन आपसे इतना इमोशनली जुड़े हुए हैं, दे सी यू, दे ओनली सी यू। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जिस तरीके से कार्ड रखे भी गए हैं, किंग ऑफ कप्स की जो भी आई साइट में, ठीक है, कौन है? आप हैं, एम्प्रेस हैं। सो इट्स लाइक इसकी नज़र आप में ही है, ये पर्सन की नज़र आप में है। आपको छोड़ के इस पर्सन के लाइफ में कोई नहीं है, इनके दिमाग में कोई नहीं, दिल में कोई नहीं है। सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी आप में से कुछ लोगों के लिए जो मिलनी चाहिए। ओके, आपके लिए मैसेज देखती हूँ मैं क्या है। तो रीडिंग वॉज ब्यूटिफुल, ठीक है। किसको कंफर्मेशन चाहिए आई डोंट नो, बट इफ दिस रीडिंग इज कमिंग टू यू, इस बात को मान लीजिए कि यस दिस पर्सन लव्स यू। बी प्रेजेंट। See, you will attract love by enjoying your life as it is. Wherever you are, be all there. And I think you are already doing it. Open yourself to others. This is how you will create new friendship and attract a love relationship. ठीक है, यहाँ पर ये जो ओपननेस है, ये आपके हार्ट चक्रा को ओपन करने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं अगैन कहूँगी कि अगर आप एम्प्रेस की एनर्जी में नहीं हैं तो आइए, ठीक है, अपने हार्ट को हील कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए और ओपन करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई पास्ट की एनर्जी में है, ठीक है, यहाँ पर विद द एट ऑफ सोर्ड्स हो सकता है अगर आप पास्ट की जो भी मनमुटाव है उसमें बैठे हुए हैं तो वो नहीं चलेगा। आपको उस पास्ट को भुलाना है, माफ़ करना है, खुद को भी, सामने वाले को भी, तभी जाके चीज़ें आगे बढ़ेंगी। What else is the message coming? Redirect your thoughts. Okay, आप में से कुछ लोग, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो मैसेज आपके लिए आया था वो यही था कि बहुत स्ट्रांगली जो मैसेज निकल रहा है वो ये है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग के मन में डाउट, डर, फियर, ये चीज़ें हो सकती है। इसकी वजह से आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको इस रीडिंग तक लेकर आई हैं, गाइडेड है ये आपके लिए। ओके, आपके लिए मैसेज भी यही है कि फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट इन दिस रिलेशनशिप, नॉट ऑन व्हाट यू फियर। ठीक है, नॉट ऑन व्हाट यू फियर विल हैपन। ठीक है, कुछ गलत नहीं होगा जो आप डर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, यहाँ से मेरे कुछ लिखे मैसेजेस हैं। सो लेट्स सी कि यहाँ से आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज हैं, जानना चाहते हैं। मैसेज फॉर दिस ग्रुप। वाओ, सी आपके लिए जो पहला जो मैसेज आया है वो है आई विल कम। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि ये पर्सन आपके अलावा किसी को नहीं देखते हैं। दे विल कम एंड दे विल, यू विल हैव अ रिकन्सिलिएशन। ओके, दैट्स चलो ठीक है। दूसरा जो कार्ड आपके लिए आया है वो है आई चूज़ यू। मैंने क्या कहा, ये पर्सन आपके अलावा किसी, मतलब ये जो भी मैसेजेस हैं ये आपको इस रीडिंग का फुल ऑन कंफर्मेशन दे रहे हैं। लाइक कंफर्मेशन क्या बोलूँ, रिकन्फर्मेशन। तो यूनिवर्स आपसे बार बार एक ही चीज़ बता रही है अबाउट योर पर्सन कि दिस पर्सन ओनली चूजेस यू। ठीक है, यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी चॉइस को बताता है, लेकिन ये आपको चूज़ करते हैं। ठीक है, एंड हमारे पास जो दूसरा मैसेज है, यू आर माई ऑक्सीजन। सो ये कार्ड आपको कहीं ना कहीं बताना चाहता है कि यस दिस पर्सन, इस पर्सन के लिए आप बहुत ज़रूरी हैं। आई डोंट नो आपको पता हो, आपको विश्वास हो ना हो, लेकिन इस पर्सन के लिए आप बहुत, लाइक आप जीने के लिए ज़रूरी है। मुझे एक गाना भी याद आ रहा है, तू ज़रूरी सा है मुझको ज़िंदा रहने के लिए, ये लिरिक्स है। सो आप इस लिरिक्स को सर्च करके, ये गाना आई थिंक मुझे फिल्म का नाम तो मुझे याद नहीं है, बट शायद जिद मूवी का कोई सॉन्ग है शायद से। ठीक है, तो ये गाना आप सुन सकते हैं, ये आपके लिए डेडिकेटेड है। इसमें भी आपके लिए कुछ मैसेजेस हो सकते हैं। आई एम नॉट गुड इनफ, सो दैट वाज द प्रॉब्लम जो कि यहाँ पर आया था। ठीक है, जो कि हमारे एट ऑफ सोर्स के लिए, कि ये कुछ एक इनके मन में कुछ तो चला है। ठीक है, यहाँ पर एक बात और भी हो सकती है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी स्टेटस प्रॉब्लम हो, या फिर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये पर्सन इनसिक्योर हो गए थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पर्सन का आपसे प्यार कम हो गया था, बट उनको शायद एक बीच में ऐसा लगा कि शायद वो आपके लायक नहीं है, वो आपके काबिल नहीं है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि इस पर्सन का जो भी है इस कनेक्शन में एक पॉज आने का वजह।
ठीक है, तो वर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, बट अबाउट लव देयर इज़ नो डाउट। ठीक है, दैट वॉज अ ब्यूटिफुल रीडिंग। मुझे यकीन नहीं था कि इतना खूबसूरत रीडिंग आपका होगा, बट डियर कलेक्टिव, दिस पर्सन रियली लव्स यू, यही आपका मैसेज है। मुझे नहीं पता कि मैंने इस कितना मिनट का जो रीडिंग है इसमें आपको कितनी बार ये बात कही होगी, लेकिन यही मैसेज आप तक पहुंचनी ज़रूरी है डिवाइन की तरफ से। सो अगर ये मैसेज, ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, ये आपके लिए कहीं भी किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही है एंड यू लाइक दिस वीडियो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी दिल की बात शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना प्यार दें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विथ मी। गुड बाय एंड टेक केयर।